नमस्कार पेरेंट्स, एआई भारतवाणी में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही अहम विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो आज की पीढ़ी के लिए समझना बेहद ज़रूरी है। हम उन 5 पेरेंटिंग आदतों को समझेंगे, जो अनजाने में शायद बिना सोचे समझे हमारे बच्चों का तनाव बढ़ा सकती हैं और उनके कॉन्फिडेंस को, उनके आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंचा सकती हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को ठीक से समझने के लिए अंत तक बने रहिएगा। पेरेंटिंग है ना, एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन साथ ही एक बहुत जिम्मेदारी भरा सफर। देखिए, हम सब अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा ही चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर होता क्या है ना कि कभी-कभी हमारी कुछ आदतें जिन्हें हम बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं, वो अनजाने में उन पर एक नेगेटिव, एक मनोवैज्ञानिक असर डाल सकती हैं। तो चलिए इसी पर थोड़ा और गौर करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आज के बच्चे ना पहले से ही बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं। पढ़ाई का दबाव, कंपटीशन का माहौल, स्कूल, ट्यूशन और हर चीज में बेहतर करने का जो प्रेशर है, वो उन पर लगातार बना ही रहता है। और इसी मौजूदा तनाव के ऊपर हमारी कुछ आदतें इस दबाव को और भी बढ़ा सकती हैं। इसका सीधा असर बच्चे के मेंटल हेल्थ और उसके कॉन्फिडेंस पर पड़ सकता है। और यकीन मानिए, ये असर लंबे समय तक, शायद जिंदगी भर भी रह सकता है। तो आज हम ऐसी ही 5 आम आदतों पर गहराई से बात करेंगे। तो सबसे पहली गलती ये है बच्चों से बहुत ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा उम्मीदें रखना। देखिए, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा बेस्ट करे, है ना? लेकिन ये जो चाहत है, जब ये एक गैर जरूरी प्रेशर में बदल जाती है, तो ये बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। ये वाक्य सुनने में बहुत आम लगते हैं, सही कहा ना? तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना ही है। लेकिन ये बच्चों के मन पर एक गहरा दबाव डालते हैं। ये शब्द सिर्फ उम्मीद नहीं जताते, बल्कि एक शर्त रख देते हैं। और इस शर्त को पूरा ना कर पाना बच्चे को एक गहरी असफलता जैसा महसूस कराता है। और इसका नतीजा क्या होता है? बच्चे में परफॉर्मेंस एंजाइटी घर कर जाती है। मतलब हर काम को करने से पहले ही उसके नतीजे की चिंता करना। उसे हर काम में फेल होने का डर सताने लगता है और वो लगातार एक तनाव की स्थिति में, एक स्ट्रेस में रहने लगता है, जो उसके मानसिक विकास के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी बहुत आम लेकिन गहरी चोट पहुंचाने वाली आदत की, और ये है अपने बच्चे की लगातार दूसरों से तुलना करना, चाहे वो उनके दोस्त हों, भाई बहन हो या कोई भी हो। इस तरह की तुलना बच्चे के आत्मसम्मान को, उसकी सेल्फ एस्टीम को बहुत गहरी ठेस पहुंचाती है। जरा सोचिए, जब एक बच्चा अपने ही माता पिता के मुंह से सुनता है कि कोई और उससे बेहतर है, तो उसका दिल टूट जाता है और वो खुद को कमजोर और नाकाबिल समझने लगता है। ये जानना जरूरी है कि तुलना का असर सिर्फ कुछ देर के लिए नहीं होता। ये बच्चे के मन में हीन भावना का, एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का बीज बो देता है, क्योंकि उसे एक मैसेज देता है कि तुम जैसे हो वैसे काफी नहीं हो। वो खुद को कमजोर महसूस करने लगता है और उसके अंदर हमेशा दूसरों से बेहतर साबित करने की एक अनहेल्दी दौड़ शुरू हो जाती है। तीसरी गलती है ओवर कंट्रोलिंग पेरेंटिंग, जिसे आजकल हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग भी कहा जाता है। इसमें होता यह है कि माता-पिता बच्चे की जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू को अपनी निगरानी में रखने की कोशिश करते हैं। इसके कुछ साफ संकेत हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, बच्चे की हर छोटी बड़ी एक्टिविटी पर नजर रखना। दूसरा, उसकी हर प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर देना। तीसरा, ये तय करना कि उसे किसके साथ दोस्ती करनी चाहिए और किसके साथ नहीं। और चौथा, उसके पूरे दिन के शेड्यूल को कंट्रोल करना। ऐसा करने से पेरेंट्स को शायद ये लगता है कि वो अपने बच्चे की मदद कर रहे हैं, लेकिन असल में ये बच्चे को आत्मनिर्भर बनने से रोकता है। उसमें फैसले लेने का डर पैदा हो जाता है और उसे ये लगने लगता है कि वो अकेले, अपने दम पर कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता, और यहीं से उसके आत्मविश्वास की कमी शुरू हो जाती है। चौथी गलती ये है बच्चे की छोटी छोटी कामयाबियों को नज़रअंदाज करके सिर्फ उसकी कमियों पर ध्यान देना, यानी हर वक्त लगातार उसकी आलोचना करते रहना। जब बच्चे को बार बार सिर्फ यही सुनने को मिलता है, ये गलत किया, तुमने ये ठीक से नहीं किया, तो उसके मन पर बहुत ही नेगेटिव असर पड़ता है। वो अपनी हर कोशिश को, हर मेहनत को बेकार समझने लगता है। और ये सोच बहुत खतरनाक है। लगातार आलोचना से बच्चे के मन में ये बात घर कर जाती है कि वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, वो कभी अपने माता पिता को खुश कर ही नहीं सकता। ये चीज़ उसके इमोशनल ग्रोथ को रोक देती है और उसे निराश और हताश बना देती है। और अब 5वीं और आखिरी आदत, जिसका असर शायद सबसे गहरा होता है,
घर का माहौल। जी हाँ, माता पिता के बीच का रिश्ता और घर में तनाव का माहौल बच्चे की मानसिक स्थिति को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। सोचिए, अगर घर में लगातार झगड़े होते हैं, चिल्लाने की आवाजें आती हैं या एक तनाव का माहौल बना रहता है, तो बच्चा इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड और इनसिक्योर महसूस करता है। यहाँ तक कि कई बार बच्चे इस तनाव का कारण खुद को ही मानने लगते हैं। इससे उनमें एक गिल्ट, एक अपराध बोध की भावना पैदा होती है और वे हमेशा एक गहरे स्ट्रेस में रहने लगते हैं। तो हमने ये 5 आदतें तो देख लीं, पर सवाल ये है कि क्या इनका असर सिर्फ बचपन तक ही रहता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि ये जो इमोशनल बोझ है, ये जीवन भर कैसे साथ चलता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि पेरेंटिंग का तरीका ही बच्चे के आत्मविश्वास की नींव रखता है। आप अपने बच्चे से कैसे बात करते हैं, उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, यही तय करता है कि वो भविष्य में खुद को लेकर कितना कॉन्फिडेंट महसूस करेगा। और ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाती है कि बचपन में मिला तनाव कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये बच्चे के दिमाग में ऐसे इमोशनल पैटर्न बना देता है जो बड़े होने पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते, और ये पैटर्न उसके व्यवहार, उसके रिश्तों और उसकी मेंटल हेल्थ को लगातार प्रभावित करते रहते हैं। अब एक सवाल आप सबके लिए। आज हमने जिन 5 आदतों पर बात की, उनमें से कौन सी आपको सबसे ज्यादा जानी पहचानी लगी? और आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए कौन सा एक पॉजिटिव बदलाव आज से ही अपनाना चाहेंगे? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। याद रखिए, इन बातों को जानने का मतलब खुद को दोषी महसूस करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जागरूक होना है, क्योंकि एक सजग पेरेंटिंग ही एक बच्चे के सुरक्षित और आत्मविश्वास से भरे भविष्य का निर्माण करती है, और जागरूकता ही तो बदलाव का पहला कदम है। तो आज हमने उन 5 आदतों को समझा। बहुत ज्यादा उम्मीदें रखना, तुलना करना, ओवर कंट्रोल करना, लगातार आलोचना करना और घर में तनाव का माहौल। याद रखिए, हमारे बच्चे वो नहीं बनते जो हम उन्हें बताते हैं, बल्कि वो बनते हैं जो हम होते हैं। आपका हर कदम उनके भविष्य की कहानी लिख रहा है। अगर आपको ये विश्लेषण मददगार लगा तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय दें और AI भारतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। भविष्य के अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।